हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नोटी क्लासेस में। तो बुआ जी, आज की क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है। हम लोगों की क्या हो रही है बुआ जी? हम लोग अब बड़ी दिन बाद मिल रहे हैं, पर फिर भी ये क्लास क्या है बुआ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है बुआ जी, ये कैसी क्लास है? इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों इम्पोर्टेंट क्लास है? क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, इसमें मैं जो बताता हूँ आप अगर करके जाते हैं, तो आपके मैथ के एग्जाम में क्या भैया जी, मैथ मतलब बोर्ड के एग्जाम में 10 से 15-20 नंबर क्या हो जाएंगे भैया जी, अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो का क्या कीजिएगा भैया जी, आप देख जरूर लीजिएगा। चाहे आप एवरेज बच्चे हों या टॉपर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो या ठीक ठाक चल रही हो, तो आज हम क्या करेंगे, ओल फॉर्मूला मैथ्स करेंगे। क्या करेंगे बुआ जी? ओल मैथ फॉर्मूला। क्लास के जितने मैथ के फॉर्मूला है क्लास 10th के, उसको हम करके जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या होंगे? उसी से सारे क्वेश्चन, हमारे महत्वपूर्ण सवाल क्या होंगे, उसी से बनेंगे। तो इस फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से याद कर लेंगे। क्या करने बुआ जी? एकदम याद कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग बुआ जी, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर लें कि वो पास हो जाएं या और अच्छा नंबर ले आए। अगर आपके पास है तो आपके छोटे भाई बहन है कोई जो 10th में, आप ज़्यादा सीनियर है, तो आप उनको दे दें, आप खुद ना देख के। ये सब क्लास के लिए है, और फिर भी आप मतलब ये क्लास 10th का प्रमुख मैथ फार्मूला है। तो क्या करिएगा बाबा जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा और देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1 से, मैथ का फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे बाजी, सबसे पहला क्या है हमारा चैप्टर 1 का मैथ का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलेंगे। मैथ के फॉर्मूला में चैप्टर 1 का फॉर्मूला सबसे पहला है, आप जानते होंगे भैया जी, क्या कि a बराबर क्या भैया जी, a बराबर बी क्यू, अब प्लस में हमारा क्या भैया जी, आर, बी क्यू प्लस आर। ये हम सब जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। सब जानते हैं। पहला चैप्टर का सबसे प्रमुख फॉर्मूला है, जो किस पर से अति होता है, यूक्लिड विभाजन में काम आता है। किस में काम आता है? यूक्लिड विभाजन तरीके से अति निकालने में काम आता है। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे बुआ जी, क्या ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहला बात कि जो हमारा Q है, Q मतलब भागफल जो है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो R क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। R 0 से छोटा नहीं हो सकता है। साथ ही में R से बड़ा क्या होना चाहिए हमारा? B, मतलब भाजक हमारा किससे? शेषफल से बड़ा होना चाहिए। इसी को अब हिंदी में लिख देते हैं, इसी फॉर्मूला को। क्या नाम है? क्या नाम है फॉर्मूला का? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो जाएगा बुआ जी हमारा? शेषफल। आपको ये बताएं, इसी का हिंदी यही होगा। पर अब इसी से 10 फॉर्मूला, हम 2-3 फॉर्मूला निकालेंगे। क्या क्या क्या? वो भाजक का निकालेंगे। जब हम भाजक का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या ध्यान देंगे कि क्या होगा? सबसे पहले भाज, ये वाला इधर माइनस में इसे लिख देंगे कि भाज्य माइनस शेषफल बटा में क्या आ जाएगा? ये भागफल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारा? अगर हमको भागफल निकालना होगा, क्या निकालना होगा? भाजक के बदले अगर हमको भागफल निकालना है, ये नहीं निकालना है। अब ये अगर हमको भागफल निकालना रहेगा तो यही उल्टा कर देंगे। भागफल के बदले क्या लिख देंगे यहाँ पर? भाजक। क्या लिख देंगे? भाजक। क्या लिख देंगे? भाजक लिख देंगे कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। उसी तरह भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। शेषफल का वही निकाल देंगे। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बटा में भाजक गुना भागफल। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला में हमारा आता है कि पहली संख्या, क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? इन दोनों का मसा, इन दोनों का मसा और गुना में इन दोनों का ही लसा आपस में क्या होंगे? बराबर। पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम गुना करेंगे
तो उसका जो मसा और लसा निकलता है उसको भी अगर हम गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं a इंटू बी बराबर HCF गुना LCM, आपको पता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे बुआ जी किस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना, इसमें फॉर्मूला ही नहीं है, ना के बराबर ये दो गो है। इससे हम बना लेते हैं कि पहली संख्या दे दिया है HCF LCM दे दिया है, दूसरी संख्या बताइए। पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया, LCM दे दिया, HCF बताइए। आराम से निकल जाता है। इसी से हम दो फॉर्मूला, और पहली संख्या निकालना है तो HCF गुना LCM बटा में क्या होगा, B हमारा। अगर B निकालना रहता तो HCF गुना LCM बटा में A, वही HCF, ये वाला इधर भागा में आ जाएगा। इसी से आप 3 फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा चैप्टर। क्या आएगा, दूसरा चैप्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को आज का क्लास तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कल का क्लास क्या है बुआ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बोलिएगा। कल के क्लास में हम लोग करने वाले हैं 350 प्लस, क्या 350 प्लस क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस। डरिए नहीं 350 क्वेश्चन मैथ में नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, साइंस में कई लोग क्या कर रहे हैं, आपको 1000, कोई 700, कोई 800 दे रहे हैं। तो हम सोचे 800 700 कैसे याद होगा, दिन तो कम बचा है। तो इसीलिए आपको साइंस में, मतलब हर एक सब्जेक्ट में देंगे, पर कल साइंस में क्या, साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आएगा, ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। वैसे 300 प्लस क्वेश्चन देंगे, 300 के आसपास रहेगा। और उसको आपको क्या कर लेना है बुआ जी, याद कर लेना है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बुआ जी, क्योंकि कल का आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, आप जल्द से देख के उसको याद कर लें। तो इसीलिए क्या कीजिएगा बुआ जी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसको हम कल डालेंगे, तो कल के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्या बुआ जी, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सबसे पहले आता है हमारा रैखिक बहुपद का रूप। आप पूछेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, मतलब कि रैखिक बहुपद कैसा दिखता है, उसका मतलब कि कैसा उसका व्यापक रूप होता है। बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद है, तब देखेंगे क्या होगा भैया जी, ax + b है, हाँ है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, जिसमें x का मान हाईएस्ट कितना हो, 1, घात क्या हो, 1। अब पूछेगा रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, 1 2 3 4, तो क्या याद रखेंगे, 1 होता है, क्या होता है, 1। उसी तरह होता है द्विघात बहुपद। उसके बाद हमारा क्या होता है बुआ जी, त्रिघात बहुपद। तो भैया दोनों का देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा बुआ जी, हमारा ax² + bx + c। ये क्या होगा भैया जी, जल्दी बोलिएगा, ये क्या होगा, जल्दी बोलिएगा। ये होगा हमारे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। उसके बाद इसका घात अगर पूछेगा कि हाईएस्ट घात कितना होता है, घात मतलब होता है सबसे हाईएस्ट मान, घात में सबसे ज्यादा घात में क्या होगा, इसका मान 2। उसी तरह त्रिघात बहुपद का होगा हमारा ax³ + bx² cx + d। ये क्या होगा हमारा बुआ जी, जल्दी बोलिएगा, ये हमारे होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जिसमें घात इसका क्या होगा, घात बराबर हमारा होगा 3। घात क्या होगा, 3 होगा। घात कितना होगा, 3 होगा। हाईएस्ट घात कितना होगा, 3। और पूछा त्रिघात बहुपद का घात क्या होता है, 3 होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 3। पर अगर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, अगर पूछ देगा कि बताइए त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, समीकरण नहीं बतेलो भैया, तो समीकरण जैसे कि रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, कुछ भी समीकरण में बोल देगा, तो इसी के व्यापक रूप में खाली बराबर में क्या दे देंगे,
जीरो दे देंगे, बराबर में क्या दे देंगे, जीरो। कब देंगे, जब समीकरण रहेगा तब। बस हो गया हमारा काम खत्म। जब बराबर में दे देंगे जीरो तब हो जाएगा समीकरण, इतना में हमारा काम खत्म। उसके बाद इसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है बुआ जी, आपको जो बताते हैं। ये सब पॉइंट में रह गया, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप देखेंगे। इसका फॉर्मूला में सबसे पहले आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूल निकालने में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा बुआ जी, माइनस बी बटा ए। ये आपको पता होगा, माइनस बी बटा ए। अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तब हम लिखेंगे सी बटा ए। क्या लिखेंगे, सी बटा ए। कोई भी समीकरण से, जैसे कि यहाँ ए था, ये बी, ये सी, आप समझ गए द्विघात समीकरण। ये सब किसके लिए है, द्विघात के लिए। किसके लिए है, द्विघात के लिए, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या आ जाता है हमारा ब्याह, एक बार उसके बाद आएगा हमारा ब्याजी, वो आता है त्रिघात बहुपद। क्या आता है, क्या आएगा जी, त्रिघात नहीं, मतलब इसके अंदर पहले वो आता है, हम लोगों को याद रखना है, अल्फा एक बटा अल्फा बटा वन बटा बीटा बराबर क्या होगा, वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा बराबर क्या होगा हमारा, माइनस क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, माइनस बी बटा ए सी, माइनस बी बटा सी। और बटा में दोनों रहेगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर देखिएगा आप इसका समीकरण लिखे तो नीचे में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेने पे, और ऊपर में बीटा प्लस अल्फा, वही बात हुआ। तो उसको हम लिख देंगे बी बटा ए, ऐसे होगा, क्या होगा, माइनस बी बटा ए, अब बटा में सी बटा ए। अब ए हट जाएगा, बी माइनस बी बटा सी बच जाएगा, वो इसका हो जाएगा। अब आएगा त्रिघात के लिए, किसके लिए, त्रिघात में अगर हमको निकालना रहेगा कि उसके मूलों का योग, ये क्या है, मूलों का योग नहीं है, अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह अगर इसमें आ जाएगा मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या आ जाएगा बुआ जी, गामा। प्लस में अगर गामा आ गया तो इसका सूत्र होता है बुआ जी, सबसे पहले सेम वाला, माइनस बी बटा ए। दूसरा में अगर आ गया, क्या आ जाएगा, इसमें भी वही बात कि क्या आना चाहिए, त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल। क्या, गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बुआ जी क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, माइनस डी बटा ए। अगर ऐसे दिया रहे, क्या दिया रहे, अगर ऐसे दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तब क्या होगा बुआ जी, तब हम इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलेंगे, क्या होगा, सी बटा ए। क्या होगा, सी बटा ए। पर अगर रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बटा ए, क्या रहेगा, माइनस डी बटा ए। उसके बाद आता है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला में, क्या हुआ जी, कि द्विघात बहुपद में हमको द्विघात अथी निकालना है। क्या निकालना है, हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, क्या क्या दिया है, गुणनफल दिया है, योग दिया है। तब हम कैसे निकालेंगे, तो होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, किसका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला। और द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना रहेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x डिजाइन में करते हैं, आप प्लस रहेगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, चैप्टर 2 का भी फॉर्मूला हमारा क्या हुआ बाजी, लगभग समाप्त हो गया, पूरा समाप्त हो गया पूरा। हम चैप्टर 2 का फॉर्मूला क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ेंगे, रैखिक का समीकरण क्या होता है हमारा, व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी। उसी तरह द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात का भी जान गए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू, उसका घात सबसे ज़्यादा क्या होगा, 3। त्रिघात का घात क्या होगा, द्विघात का घात 2 होगा, जानते हैं। उसके बाद अगर पूछ देगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बटा है। ये सब क्या हो गया बाजी, हम लोगों को याद हो गया, क्या हो गया, याद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे बाजी। तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटा लेते हैं।
अब ध्यान देंगे अगला चैप्टर का नाम क्या है बुआ जी, आपको याद होगा। क्या नाम है? दो चर वाले समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले समीकरण। तो ध्यान देंगे अगले चैप्टर का नाम है दो चर वाले समीकरण। उसी का हम क्या करेंगे, जल्दी बोलिएगा, क्या करेंगे हम? फॉर्मूला करेंगे। तो ध्यान देंगे तीसरे चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है बुआ जी, कि कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा, कौन में कैसा थी होगा। सबसे पहले इसमें सबसे पहला आता है भैया कंडीशन हम लोगों का चैप्टर 3 में। यहाँ पे क्या होगा चैप्टर 3 में। अब चैप्टर 3 में सबसे बड़ा क्या आ जाता है हम लोगों को, कि ए बटा दो समीकरण रहेगा, दो चर वाले समीकरण, उसमें दो समीकरण रहेगा। इसमें क्या होना चाहिए, A1 बटा A2 अगर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो ये इसका क्या होगा बुआ जी, इसका क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। हल पूछेंगे, हल कईगो, एक हल। ये क्या होगा, अद्वितीय। ये क्या होगा, अद्वितीय। उसके बाद अगर पूछेगा कि संगत होगा या असंगत, ये कैसा होगा, असंगत। उसके बाद अगर बोलेगा कि ये कैसी रेखा है तो ये क्या रहेगा बुआ जी, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी किस पे करेगी, एक बिंदु पर। ये कैसी रेखा रहेगी, प्रतिच्छेदी। और साथ में कैसा अगर पूछेगा कि इसका जो दोनों समीकरण का रेखा कैसा है, आपस में प्रतिच्छेदी रहेगा। हल क्या रहेगा, एक, अद्वितीय रहेगा, असंगत रहेगा, और क्या रहेगा, अविरोधी रहेगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा कंडीशन में क्या है भैया, A1 बटा A2 जो है ने वो B1 बटा B2 के बराबर है। क्या है, A1 बटा A2 है ने वो B1 बटा B2 के बराबर है। और दिक्कत वाला बात है कि C1 बटा C2 बराबर नहीं। दिक्कत वाला बात क्या है, C1 बटा C2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये दिक्कत वाला बात हो गया। तो दिक्कत वाला बात में क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, इसी आपस में इसका क्या होगा, कोई हल ही नहीं निकलेगा। ये क्या होगा, ऐसा कोई हल नहीं निकलेगा। और ये क्या होगा, आपस में समानांतर होगा। ये दोनों रेखा, इस दोनों रेखा समीकरण का रेखा क्या होगा, आपस में समानांतर। उसके बाद ये कैसा होगा बुआ जी, उसके बाद ये विरोधी होगा। कैसा होगा, विरोधी, एक दूसरे का विरोध करेगा। और साथ में असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। उसके बाद आता है बुआ जी 3 नंबर, तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि A1 बटा A2 बराबर है किसका, B1 बटा B2। पर दिक्कत वाला बतिया ये है ने कि C1 बटा C2 भी बराबर है। ले क्या बात है, दिक्कत वाला क्या बात है, कि तीनों आपस में बराबर है। क्या है, तीनों आपस में बराबर रहेगा। सबसे पहला बात रहेगा संगत। उसके बाद इसका क्या होगा बुआ जी, अनेक हल। जितना मन आप चाहे उतना हल निकाल सकते हैं। आई दोनों समीकरण का रेखा क्या होगा, आपस में संपाती। संपाती मतलब होता है एक के ऊपर एक है, इसी रेखा है इसी पे रहेगा। इसमें क्या था, समानांतर रहेगा। इसमें क्या था, दोनों एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पे काटेगा, ये दोनों में से कहीं नहीं काटेगा। ये क्या रहेगा, एक दूसरे पे ही रहबे करेगा, एक के लिए नहीं पर अब पता नहीं चलेगा, इसी पे दोबारा रहेगा। तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। उसके बाद क्या होगा ये बुआ जी, ये आश्रित होगा। ये कैसा होगा, आश्रित। और साथ में क्या हो जाएगा, संपाती होगा, असंगत होगा, संपाती। कैसा होगा, संपाती, एक दूसरे पर ही होगा, बार बार ऑब्जेक्टिव में रहता है। उसके बाद आ जाता है भैया, इसमें क्या आता है, किसका सूत्र, आपको विलोम का कई विधि से निकालने का होता है। सबसे बढ़िया विधि क्या है, आपका ब्रज गुणन का विधि आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस चैप्टर का चौथा में ब्रज गुणन विधि का सूत्र। ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, हम लोगों को पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, x बटा क्या करेंगे, एक को झाँप के, कैसे करेंगे, एक को झाँप के रखते हैं। तो B1 बटा C2 माइनस
C1 बटा B2 जब ए का बारे में रहेंगे, बराबर में बाई बटा C1 बटा A2 माइनस C2 और A1। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा माइनस एक बटा में A1 बटा B2 माइनस B1 बटा A2। क्या करेंगे, B1 बटा A2 कब करेंगे, जब समीकरण के बराबर ही उस साइड C छोड़ देंगे, इस साइड C नहीं लाएंगे तब, मतलब कुछ कहते हैं इसी साइड रहेगा C, तब उस साइड C को नहीं भेजेंगे तब -1 रखेंगे, और जब C को उस साइड भेजा हुआ है तो उसको यहाँ पर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। पर अगर C क्या है, बराबर की इधर साइड है, मतलब BX के साथ ही है, तो हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। कोई दिक्कत। चैप्टर 3 का भी क्या हो गया, समाप्त। ये सब क्या होना चाहिए, लिखते चलिए और याद करते चलिए, ताकि इसी से एग्जाम में बनेगा 1 नंबर 2 नंबर, ये तो आराम से मिल जाएगा हर एक ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद हम लोग जाएंगे कौन सा चैप्टर में, चौथा चैप्टर में। किस चैप्टर में आएंगे, 4 नंबर चैप्टर में। किस चैप्टर में जाएंगे हम लोग, 4 चैप्टर में अब जाएंगे। ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा चैप्टर, जल्दी बोलेंगे, 4 चैप्टर। कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग, 4 चैप्टर करेंगे। तो उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखा जाएगा, 4 चैप्टर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ जी, हुआ कोई दिक्कत हुआ है, नहीं। अब हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर। सबसे पहले हम लोग 4 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 4 चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, डी। क्या हमारा फॉर्मूला सबसे पहला, डी। कि डी को कैसे निकालते हैं, डी का हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक। क्या बोलेंगे, विवेचक मतलब डी को कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। और पूछा कि ये समीकरण हम दे दिए, वो द्विघात समीकरण, उसका आप डी निकालिए, तो डी निकालने के लिए b² - 4ac कर दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है कि अगर डी हमारा क्या है, जो डी है हमारा वो क्या है, 0 से छोटा रहेगा। अगर वो 0 से छोटा है, मतलब डी क्या है, माइनस में है, तो मतलब कि ये क्या है, मूल क्या है, मतलब डी क्या है, 0 से बड़ा। डी क्या है, 0 से जब बड़ा रहेगा तब रहेगा वास्तविक। समीकरण कैसा रहेगा, वास्तविक तथा असमान। आपस में जो उसका मूल होगा, उसका मूल मतलब समझ रहे हैं क्या, शून्यक आपस में क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। और क्या रहेगा, जल्दी बोलिएगा, असमान रहेगा। कैसा रहेगा, असमान। पर वही क्या होगा हमारा, अगर d बराबर होगा 0 के, तब भी क्या होगा, हमारा मूल मतलब कि क्या, शून्यक आपस में बराबर होगा, वास्तविक भी होगा, और आपस में क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, आपस में समान। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, 3 नंबर में, मतलब 4 नंबर फॉर्मूला में, कि जो डी है, अभी डी क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा रहेगा तो हो जाएगा हमारा क्या, अवास्तविक। कैसा हो जाएगा मूल उसका, अवास्तविक। कोई दिक्कत। उसके बाद आता है हमारा कि अगर मूल निकालना हो, कि द्विघात समीकरण का हमको कोई फॉर्मूला से अगर मूल मतलब x क्या निकालना हो, हमको मूल निकालना हो, मूल मतलब होता है शून्यक। क्या होता है, शून्यक।
या इसको x बोल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आता है हमारा, क्या आता है फॉर्मूला, इसको लिखते चलेंगे। सबको याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है, जिससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। इसके में क्या आ जाता है, आपको क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि बी, और बटा में क्या रहेगा 2a, बटा में क्या रहेगा हमारा 2a। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? क्या रहेगा, अगर हमको शून्य निकालना है या मूल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। मतलब एक बार प्लस में मान लेना है, एक बार माइनस में, जो रूट से निकल के आए। ठीक, आज जैसे ही इसका क्या आएगा, ये अगर जैसे अंदर वाला माइनस में आ जाएगा मतलब इसका मूल होवे नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है 5 चैप्टर। इस चैप्टर का क्या हो गया, खत्म। एक बार हम इसको प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, एक बार इसे कर देंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक बार क्या निकालेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया हुआ जी, खत्म हो गया। क्या ये हो गया, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया। किस चैप्टर का, द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर कैसा था, 4 नंबर। कैसा चैप्टर था, 4 नंबर। मजेदार चैप्टर था, 5 गो सवाल था, 5 गो फॉर्मूला था। अब आएगा हमारा क्या, समानांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर, जल्दी बोलिएगा, 5 भैया, 5। कौन सा चैप्टर नंबर, 5। ध्यान देंगे, चैप्टर नंबर 5 के क्या नाम, क्या है, समानांतर श्रेणी का सबसे पहला सूत्र आता है हमारा, प्रथम पद निकालना है तो क्या करेंगे। अगर हमको प्रथम पद निकालना रहेगा, ए निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, दो क्या करेंगे वो आज जल्दी बोलिएगा। अगर हमको पहला पद निकालना रहेगा, जल्दी बोलिएगा, हम क्या करेंगे। अगर हमको प्रथम पद, गलती बोल दिए, प्रथम पद नहीं, क्या निकालना रहेगा, अगर हमको डी निकालना रहेगा, डी मतलब होता है सार्व अंतर, क्या निकालना रहेगा, सार्व अंतर। अगर सार्व अंतर निकालना रहेगा तो सार्व अंतर लिख दें, सार्व अंतर, सार्व अंतर। अगर हमको सार्व अंतर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमको निकालना होगा किसी भी अस्थि का, किसी भी nवें पद का, nवें पद का अगर मान निकालना, जैसे 1वें पद, दूसरा पद का मान निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस, मतलब पहला पद, a मतलब क्या हुआ, पहला प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको किसी भी nवें पद को निकालना रहेगा, तब जैसे कि अगर हमको a10 का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, a प्लस नो मतलब 10 में से 1 गया, 9 हो गया, इसको हम लिखेंगे a प्लस 9d। कोई दिक्कत, अब d का मान और a का मान बैठा देंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह अगर हमको निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, अब आता है इसमें वो निकालने के लिए SN मतलब होता है क्या, सम ऑफ n, मतलब कि सम मतलब होता है जोड़, s मतलब क्या हो गया, जोड़, कि इतना पद तक का योग क्या होगा, पहला पद से लेके इतना nवें पद तक का योग क्या होगा, क्या बताइए, योग। तो इसको ये क्या एक तरह से योग है, क्या है, योग, nवें पद तक का योग। तो इसको निकालने के लिए करेंगे n/2, n क्या है, पद का संख्या, n/2 अंडर रूट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, n/2 अंडर रूट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको क्या निकालना रहेगा, योग निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, योग निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसका फॉर्मूला में एक और आता है क्या, कि हम क्या कर देंगे, n/2, अब बटा में इसको a प्लस a लिख सकते हैं ने, तो a प्लस an, क्या a प्लस an, nवा पद इसी का
n पद को जोड़ दीजिए प्लस a जोड़ दीजिए, और शुरू में n/2, तो ये क्या निकल जाएगा, Sn निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Sn। इस फॉर्मूला को क्या कीजिए, लिखते चलिए। क्या चलिए, लिखिए चलिए। अब होता है अंतिम पद से, वो लास्ट फॉर्मूला है कि अंतिम पद से हमको nवा पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अंतिम पद से nवा पद ज्ञात करें लास्ट से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ माइनस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस। यहाँ हर जगह प्लस होता था ना, ये यहाँ माइनस होगा। क्यों होगा, और यहाँ पे ए क्या है, हमारा अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद। ऐसे हर जगह ए क्या है, हमारा प्रथम पद। पर जब अंतिमा पद से अगर हमको निकालना रहेगा तो ए को हम क्या ले लेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद को लिख के n-1 इंटू बी। तो एनवे मतलब अंतिम से कोई भी एनवा पद हम निकाल सकते हैं। चैप्टर 5 का भी क्या हुआ, सारा फॉर्मूला खत्म। क्या हो गया जी, खत्म हो गया। टाटा बाय बाय। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है फॉर्मूला नए है। चैप्टर 6 में फॉर्मूला नए है। बस एक फॉर्मूला है जो हम लिखते हैं, वो क्या है बुआ जी, ध्यान देंगे। ऐसे कोई पर्सनल फॉर्मूला ना है चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भैया, क्या फॉर्मूला है। चैप्टर 6 का यही फॉर्मूला है कि क्या करेंगे अगर हम दोनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों भुजाओं का अगर हम वर्ग करते हैं, दोनों त्रिभुजों का है, तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुपात के। दोनों भुजाओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुपात के क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। क्या आ जाता है, बराबर, दोनों त्रिभुज का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसका भुजा है 3, एक त्रिभुज का, और एक वो त्रिभुज का भुजा क्या है 4, तो बोलेगा दोनों त्रिभुजों का क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज का भुजा दिया है। क्या दिया है, भुजा दिया है कि एगो का 3 है, एगो का 4 है। तो बताइए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों का खाली स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:16। कोई दिक्कत, स्क्वायर किए निकल गया। अब बोल देगा कि हम क्षेत्रफल दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, 64/81 हम दे दिए हैं क्षेत्रफल। ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमको बताइए, क्या बताइए कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो खाली क्या कर देंगे, अंदर रूट कर देंगे, मतलब वर्गमूल कर देंगे। यहाँ स्क्वायर करते थे, वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/8 अनुपात 9 भुजाओं का अनुपात। यही क्या है, चैप्टर 6 में बार बार ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक नंबर में। उसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। चैप्टर 6 भी क्या हो गया हमारा, खत्म। जब इतनी आलो चैप्टर 6 में। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जल्दी बोलेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर हम लोग 7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, तालाब और रीजन। सब जानता है थाना फोर रीजन। अभी मैच नहीं देखना है, अभी क्या देखना है, हम लोगों को क्लास करना है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर कब करेंगे, 7वां चैप्टर। क्या करेंगे, 7वां चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा कि अगर हमारा कोई भी प्लस प्लस, क्या है, प्लस प्लस, तो बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में है भैया जी। तो बोलेंगे ये कौन सा चतुर्थांश में है, जल्दी बोलेंगे। तो ये बोलेंगे भैया प्रथम चतुर्थांश। अगर प्लस प्लस रहेगा तो हम बोलेंगे पहले चतुर्थांश में। उसके बाद अगर हमारा क्या रहेगा, जल्दी बोलिएगा, क्या रहेगा जी, माइनस प्लस। क्या रहेगा, अगर रहेगा हमारा माइनस प्लस तो रहेगा द्वितीय। कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में। अगर हमारा रह गया कौची, माइनस माइनस, तब क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, तब हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। कौन सा, तृतीय चतुर्थांश। पर अगर हमारा हो जाएगा क्या, जल्दी बोलिएगा,
प्लस माइनस, तब क्या हो जाएगा चतुर्थ स्थान। तो चौथे चतुर्थांश में हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं है? ये वाला बार बार आ जाता है कि अगर -5 -6 है दे दिया है, बताइए कौन सा चतुर्थांश? तो माइनस माइनस चतुर्थांश। ये सब क्या होना चाहिए? याद। ये सब फॉर्मूला करके याद करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर वो अब भूल जाते हैं। माइनस प्लस क्या कौन सा चतुर्थांश था, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर 7 में क्या है, क्षैतिज रेखा। बोलने के लिए होता है कि जो हमारा क्या होता है, क्षैतिज सीधी रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो हमको पता ही है। उसके बाद एगो आता है कोटि, जिसे कि आता है कोटि पहचानने के लिए, और भुज। तो एक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं भुज या एक्स निर्देशांक, जो कि आगुम होता है। एक्स क्या हमेशा होगा, आगुम में। अब वाई क्या होता है, कोटि। वाई क्या होता है हमारा, कोटि या वाई निर्देशांक। तो अगर 5-6 दे देगा और पूछेगा मतलब हमारा भुज क्या है, तो जो आगुम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, भुज। और जो पीछे में रहेगा उसको क्या बोल देंगे, कोटि। इसके साथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। जो आगे में रहेगा उसको भुज, और जो पीछे रहे जहाँ वाई लिखा था वहां पे क्या हो जाएगा, कोटि। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है कि मूल। इस चैप्टर में जो मूल होता है, मतलब कि दोनों अक्षरों का मूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 0। इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होता है, 0 0 होता है। अगर बोल देता है कि कोई भी एक्स अक्ष पर है, यह बिंदु किस पर है, एक्स अक्ष पर है, तो इसका मतलब बाई यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0। जैसी बोलेगा कि एक्स अक्ष पर है मतलब बाई 0 है, और बोल दे बाई अक्ष पर है तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0। ये सब याद रखना है, ये सब क्या करना है, याद रखना है। बार बार ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अगर एक्स बराबर 5 है और हमारा क्या है, एक्स अक्ष पर है, तो बताइए इसमें अथी का मान क्या होगा, इस बिंदु, एक बिंदु कहाँ होगा, दर्शाइए। तो एक्स का अगर बाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स क्या होगा, हमेशा 0। और एक्स अक्ष पर रहेगा तो बाई हमेशा क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है कि उसके बाद आता है दूरी सूत्र। क्या आता है हमारा, दूरी सूत्र। क्या आता है, दूरी सूत्र। इम्पोर्टेंट है। और दूरी निकालना हो, क्या निकालना हमको, दूरी सूत्र। मतलब अगर दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ताकि दो बिंदु से निकालेंगे। अब देखो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है, तो इसका निर्देशांक हमारा x1 और y1 है, और इसका x2, y2 है। तो इन दोनों के बीच का अगर हमको दूरी निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंदर रूट में। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दूरी सूत्र निकाल लेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या, मूल बिंदु से। तो हम तो जानते हैं जब मूल बिंदु से किसी भी वस्तु का दूरी निकालना रहेगा तो एक बिंदु अपने आप क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x1 और y1 क्या हो जाएगा, अपने आप 0। यहाँ तो 0 0 हो जाएगा, तो इसीलिए और मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं। क्या, मूल बिंदु से दूरी, तब हमारा क्या सूत्र होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो एक्स बचा और जो वाई बचा उसका स्क्वायर कर देंगे तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अभी और क्या बचा गया है इसमें। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका केंद्रक। क्या निकालेंगे, केंद्रक।
अगर हमको क्या निकालना रहे, एगो रेखा दे दिया है, एगो रेखा क्या कह दिया है, दे दिया है जिसमें एक से लेके एक दो बिंदु है। अब एगो का x1/1, यहाँ पे x2/2 है। अगर हमको इसका मध्य बिंदु निकालना रहेगा, जैसे कि मध्य बिंदु निकालना रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, अगर हमको मध्य बिंदु निकालना है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 + x1/1 के मध्य बिंदु का क्या निर्देशांक निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, x1/x2, x2 + x1 का बटा में 2, y2 + y1 का आधा। ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। किसका, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर कोई त्रिभुज दिया है और त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक के लिए क्या क्या निकालना है, केंद्रक का निर्देशांक। और केंद्रक का निर्देशांक निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, x1 + x2 + x3, तीनों बिंदु का बटा में 3, क्या करेंगे, बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। केंद्रक का सूत्र क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा फायदा होगा, और सब्जेक्टिव में तो फायदा होवे करेगा। उसके बाद आ जाता है क्षेत्रफल निकालने का। क्या, किसका, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। किसका निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। तो अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तब हम क्या करेंगे, अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको निर्देशांक दिया हुआ है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे 1/2, क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में अंदर। उसके बाद करेंगे 1 2 3, क्या करेंगे, 1 2 3, तो x1 इंटू में अब अंदर सिर्फ y रहेगा, क्या रहेगा, y2 - y3, 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से 2 3 1, अब करेंगे प्लस, बाहर में हमेशा क्या रहेगा हमारा, x रहेगा, बाहर में क्या रहेगा हमारा, x रहेगा, अंदर में होगा, तो 2 3 1, मतलब y का मान 3 और y का मान दूसरों का 1, 2 3 1। अब क्या होगा, 3 1 2, 3 1 2, तो x का मान 3 और y का मान 1 माइनस y का मान 2, खत्म। ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, बंद। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे करके क्या हो जाएगा हमारा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। सब्जेक्टिव में बहुत फायदा होता है, याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, चल जाएगा 2 नंबर 5 नंबर चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा विभाजन सूत्र, कि अगर हम एगो रेखा है उसको 2 भाग में बांट दिए है, तो उस बिंदु का निर्देशांक, तो विभाजन सूत्र में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा हमारा, 2 बिंदु का निर्देशांक के लिए सबसे पहले आएगा m1 × x2 + m2 × जिस अनुपात में बांटे हैं, x1 बटा में m1 + m2, पहला हो गया क्या, m1 × x2 + m2 × x1 बटा में m1 + m2। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 × y2 + m2 × y1 बटा में m1 + m2। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये दोनों क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र। हम किसी रेखा को 2 थी में बांटे, क्या किसी भी अनुपात में बांटे, तो उसका क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका अगला अगले वीडियो में करेंगे। क्या है कि वीडियो क्या हो जाएगा ज़्यादा लंबा, अब बोरिंग हो जाता है,
हमको पढ़ाने तो आता नहीं है, तो बोरिंग नहीं हो जाता है जी। इसीलिए आप क्या करेंगे, अगला 7 चैप्टर जो बच गया, जिसमें आपका त्रिकोणमिति बच गया, इन 7 चैप्टर का जो मैंने बताया, इन 7 चैप्टर को लिखिए और याद कीजिए। इसका फॉर्मूला को क्या कीजिए, याद कीजिए। हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो दिए हैं, जो किए हम देवे किए हैं, उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ जी, कि फॉर्मूला से आपका 10 से 20 नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 से 20 नंबर। इसलिए इस सबको क्या कर दीजिएगा बुआ जी, याद कर लीजिएगा। पहले से कल 7 चैप्टर का आ जाएगा आपका मैथ, उसके बाद आएगा क्या हुआ जी, साइंस का 300 प्लस। क्या आएगा, साइंस का 300 प्लस। अब से क्लास लगभग रेगुलर होगा। इन 7 चैप्टर को क्या कर लेंगे हम लोग जी, याद करेंगे। क्या करेंगे, याद करेंगे। कहते हैं माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। क्या करूंगा माँ, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। इन 7 चैप्टरों को याद कर लेना है बुआ जी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।